Hello guys, I am Dr. Deepak Garg. I am a consultant orthopedic surgeon in Delhi Heart Institute and Multi-Speciality Hospital, Bathinda, Punjab. And today's case is a case of intertrochanteric fracture. यह एक 81 ईयर्स के हमारे बाबा जी हैं जो कि घर पे 1 महीना पहले फिसल गए थे। इनको लगा कि शायद कुछ छोटी मोटी चोट है, घर पे ही ऐसे कुछ दवाइयाँ लेके ठीक हो जाएगी। ये घर पे ही मेडिसिन लेते रहे लेकिन पेन ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद ये हमारे पास हॉस्पिटल में आए। 1 महीने से बाबा जी बेड पर ही लेटे हुए थे, बेड से उठ नहीं पाए थे दर्द की वजह से। तो हमने एक्सरे किया, एक्सरे में हमें मिला हिप का फ्रैक्चर। तो 1 महीने से अगर हिप का फ्रैक्चर होता है और पेशेंट बेड पे ही रहता है तो हमें डाउट रहता है कि कहीं खून की नसों के अंदर गांठ ना बन गई हो, जिसको हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। तो उसके लिए एक कलर डोपलर नाम का टेस्ट होता है। वो कलर डोपलर नाम का टेस्ट हमने किया, जिससे हमें पता चला कि बाबा जी को अभी खून की गांठ नहीं बनी है और वो अभी नॉर्मल है। तो इसके बाद हमने एक सीटी स्कैन किया। सीटी स्कैन से हमें ये पता चलता है कि जो हिप का फ्रैक्चर है वो कैसा है, कितने पार्ट हैं फ्रैक्चर के, उसको हम 3D बना के देख सकते हैं और इससे हमें सर्जरी करने में मदद मिलती है। अब बाबा जी का क्वेश्चन था कि क्या ये बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है? तो जी नहीं, ये सर्जरी के बिना ठीक नहीं हो सकता। अगर हम इस केस में सर्जरी नहीं करते हैं तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो अभी हमने बोला, खून की नसों में गांठ बनने के चांस होते हैं। दूसरा, बेड पे लेटे लेटे बेड सोर बनने के चांस होते हैं। वो खून की नसों में जो गांठ बनती है वो शरीर में कहीं भी ट्रैवल कर सकती है, कहीं भी जा सकती है, जैसे कि फेफड़ों में जा सकती है, हार्ट में जा सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, फेफड़ों में जाके पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है जो कि जानलेवा भी हो सकता है। तो इसमें सर्जरी रिकमेंडेड है। तो बाबा जी ने हमसे पूछा, या बाबा जी के रिश्तेदारों ने भी हमसे पूछा कि इसमें क्या सर्जरी करी जाए, इसमें हड्डी को बचाया जाए या रिप्लेसमेंट किया जाए। अब एज देखते हुए 81 ईयर्स और 1 महीना पुराना फ्रैक्चर जो जुड़ा नहीं है, तो दोनों ही ऑप्शन हम सोच सकते हैं, लेकिन हमने उनको समझाया कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हड्डी को बचा पाएँ। दूसरा, बाबा जी के इको यानी कि हार्ट की जो 2D इको टेस्ट होता है जिसमें हमें हार्ट का फंक्शन पता चलता है, वो 28% था, तो जिसकी वजह से एक हाई रिस्क हो जाता है। तो बाइपोलर हेमिआर्थ्रोप्लास्टी एक हाई रिस्क सर्जरी होती है, तो भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम एक माइनर सर्जरी करें इसमें। तो हमने बाबा जी को सजेस्ट करा कि एक नेल डाली जाएगी, और ये जॉनसन एंड जॉनसन डेप्यू सिंथेस कंपनी की नेल हमने एडवाइस करी। और इसके अंदर एक नया एडवांस सिस्टम है जो कि फर्स्ट टाइम बठिंडा में हमने किया है। तो इसको TFN एडवांस्ड प्रॉक्सिमल फिमोरल नेलिंग सिस्टम बोलते हैं। और इसके अंदर हम एक सीमेंट, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये सीमेंट हम हेड के अंदर डाल देते हैं, जिससे इस सर्जरी की सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब भी हम कोई सर्जरी करते हैं, कोई भी इम्प्लांट यूज़ करते हैं, तो उस कंपनी के इम्प्लांट के लिए एक मैनुअल होता है जिसमें वो पढ़ के हमें पता चल जाता है कि कहाँ से हमने स्टार्ट करनी है सर्जरी के। उसमें अगर कोई डिफरेंस होता है इम्प्लांट के हिसाब से तो वो हम पता कर लेते हैं। तो ये एक सर्जरिकल टेक्निक है जो सर्जरी से पहले हम लोग देखते हैं जब भी कोई नया ऐसा सिस्टम आता है। तो जब हम बाबा जी की सर्जरी कर रहे थे, बाबा जी को हमने OT में लिया, और सर्जरी जब हम कर रहे थे, जब हमने रोड डालने की कोशिश करी बाबा जी के बोन के अंदर, तो ये बाबा जी की बोन है और ये रोड है। तो देखा हमने क्या कि ये पहले से ही बेंड थी। तो ये एक्सरे में हम पिकअप नहीं किया था हमने, क्योंकि ये इतना बहुत कम दिख रहा था एक्सरे में। जब हम OT में गए तो यहाँ पे हमें इसकी वजह से दिक्कत हुई। ये बाद में हमें पता चला कि बाबा जी को बहुत पहले, जब वो 15 ईयर्स के थे, तभी उनको एक फ्रैक्चर हुआ था, उसकी वजह से हड्डी में ये बैंड था, और वो अब 81 की ईयर में जाके हमें तंग कर रहा है। तो पहले हमने प्लानिंग करी थी कि हम इसके अंदर रिमिंग नहीं करेंगे, यानी कि हड्डी को खुरच के निकाला जाता है, जिसको रिमिंग बोलते हैं हम। इससे खून की नसों में गांठ बनने के चांस बढ़ जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये हड्डी यहाँ पे अटक गई थी तो हमें इस केस में रिमिंग करनी पड़ी। तो इसको हमने रिमिंग करा और इसके बाद हमने इसके अंदर रोड डाली। रोड डालने के बाद हमने एक ये जो सिस्टम है, इसको ब्लैक एंड वाइट किया गया है क्योंकि हम ब्लड नहीं दिखा सकते। तो ये एक सिस्टम है जिसके थ्रू सीमेंट डाली जाती है इसके अंदर। तो ये पूरा सिस्टम, ट्रोकार कैनुला, ये पूरा सिस्टम यूज़ करके
हमने ये जो है रोड डली हुई है, रोड के अंदर इसको कनेक्ट करते हैं हम, और ये जो है ये सीमेंट, जहाँ से हम सीमेंट डालने वाले हैं हड्डी के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये रोड डली हुई है और ये मैं सीमेंट डाल रहा हूँ ये हड्डी के अंदर। तो ये एक्सरेज में हमें दिख रहा है कि ये सीमेंट जो ये फ्लावर जैसा पैटर्न बन रहा है, ये सीमेंट हमने हड्डी के अंदर डाली है। तो इस तरीके से हमने इस केस को किया, ये केस हमने आज किया है। तो अब कल से हमारी प्लानिंग है कि हम बाबा जी को खड़ा करेंगे, और अभी चलाएंगे नहीं बाबा जी को, क्योंकि 81 की इस पे हम वज़न नहीं अभी रख सकते, और 81 साल की उम्र में अभी हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि बाबा जी अभी वज़न रख के एक लंगड़ी पे नहीं चल सकते। तो इसलिए हम चलाना रिकमेंड नहीं करेंगे, उनको कमोड चेयर पे हम जाने के लिए बोलेंगे, यूज़ करने के लिए बोलेंगे 1 से 1.5 महीने या 2 महीने तक, जब तक ये फ्रैक्चर नहीं जुड़ जाता। और इसमें एक इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन पैराथायरॉयड हार्मोन, जो हम अभी बाबा जी को रिकमेंड करेंगे, जिससे हड्डियां मजबूत करने का ये इंजेक्शन होता है। ये हम 6 महीने के लिए रिकमेंड करेंगे, जो कि डेली लगाना होता है पेट में। तो ये था हमारा आज का केस। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।